आम जनता से अपील करना चाह रहे हैं कि बिहार की बदलाव सुनिश्चित करने के लिए तमाम बिहार के जनता से, कोने कोने की जनता से, माँ बहन से, भाई बुजुर्ग सभी से आग्रह करते हैं कि बिहार को अगर बदलना चाह रहे हैं, बिहार में शिक्षा व्यवस्था अच्छा लागू करना चाह रहे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा लागू करना चाह रहे हैं, पलायन रोकना चाह रहे हैं, तो बिहार बदलाव रैली में 11 अप्रैल को पटना के गांधी मैदान में एक ऐसा रैली बनाइए जो कभी इस तरह का इतना जनसंख्या में रैली नहीं हुआ है अन्य पार्टी के द्वारा। और हमें पूर्ण भरोसा है, पूर्ण अति विश्वास है कि यहाँ के जनता उस रैली में शामिल होंगे और बिहार बदलाव में शामिल होकर के बिहार का बदलाव करेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम संजय चौपाल है, प्रदेश महासचिव युवा जनसुराज। देखिए, जनसुराज पार्टी महिलाओं को 40 सीट बिहार में देने के लिए जा रहे हैं और मुस्लिम का जो उनका जनसंख्या है, जनसंख्या के आधार पर उनको सीट मिलेगा बिहार में। किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी जनसुराज? चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं बिहार में, तो देख ही रहे हैं तमाम जो भ्रष्ट मुद्दा है उसको लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं। चाहे वो शिक्षा का मुद्दा हो, स्वास्थ्य का मुद्दा हो, पलायन का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों पर बिहार में जो है सो जनसुराज पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो शराबबंदी पे क्या कहेंगे? शराबबंदी सर देख लिया जाए तो शराबबंदी सरकार के डायरी में बंद है, लेकिन बिहार के कोने कोने में हर घर हर गांव में शराब मिल रहा है और उसका उपयोग जो है यहाँ के नौजवान, यहाँ के गरीब गुरबा, जो पहले शराब बंद नहीं था तो शराब जो ओरिजिनल शराब था वो सेवन करता था, लोग को कम खर्चा होता था और उससे कोई नुकसानी नहीं था ज़्यादा। लेकिन अभी सरकार जो शराब बंद किए, सरकार शराब बंद इसलिए किए थे, उनका कहीं ना कहीं मानसिकता था कि भ्रष्टाचारी खत्म होगा, जो बदमाश लोग हैं जो शराब पी करके अपराध करते हैं वो खत्म होगा। लेकिन आपको क्या लग रहा है? भ्रष्टाचारी बंद हुई है, अपराध बंद हुआ है, लोगों का रेप, लड़कियों का, महिलाओं का रेप होना बंद हुआ है, घटना होना बंद हुआ है। तो इन तमाम चीज जो है सो बढ़ गया है, जहाँ घटना था वहाँ बढ़ गया है। तो कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा जो ये कानून है ये फेल कानून है। कहीं शराब बंद नहीं है, हर जगह शराब चालू है। खोजिएगा जहाँ खोजिएगा वहाँ मिल रहा है, लेकिन शराब ओरिजिनल नहीं, शराब यहीं पे फैक्ट्री बनाया गया है, यहीं पे मिलता है शराब, केमिकल डाल करके शराब बनता है। उसमें तमाम जो पदाधिकारी है, जो नेता है, जो प्रशासन है, सबका संलिप्तता है, जिसके कारण शराब यहाँ मिल रहा है। प्रशांत किशोर पर आपका भरोसा क्यों? जी, प्रशांत किशोर पर भरोसा इसलिए है क्योंकि इसमें जो बिहार के जनता ने देखा है, पिछले 3 साल से ये पदयात्रा किए हैं पूरे बिहार घूम घूम करके, धूप बरसात जो भी हो, ठंडी हो, उनका पैर फूल जाता था, लेकिन वो पदयात्रा नहीं छोड़े, गांव गांव में जाकर के समस्या को देखे और उस तरह से मुद्दा को देखे और मुद्दा पे वो काम कर रहे हैं। उनके पास में किस चीज़ का कमी था, लेकिन बिहार को जो स्थिति है बिहार में उसको बदलने के लिए वो काम कर रहे हैं और सबसे हट करके काम कर रहे हैं। इसलिए बिहार के जनता को ये विश्वास है, हम पदाधिकारियों का ये विश्वास है कि जब जनसुराज बनेगी तो बिहार का बदलाव सुनिश्चित होगा, क्योंकि वो एक अच्छे जानकार व्यक्ति हैं, अच्छे मानसिकता के व्यक्ति हैं और वो बिहार को बदलना चाहता है, क्योंकि बिहार उसका जन्मभूमि है। वो तो कई देश में जाकर के राजनीति किए हैं, कई दल के साथ राजनीति किए हैं, कई दल के नेता को बनाए हैं, लेकिन बिहार में कहीं ना कहीं राजनीति करने के लिए आए हैं, बिहार में जनसुराज ला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जनता को सुंदर राज के लिए ला रहे हैं और पूर्ण विश्वास है यहाँ के जनता को कि अगर प्रशांत किशोर जी आते हैं, जनसुराज के सूत्रधार आते हैं, तो बिहार का बदलाव सुनिश्चित है। जनता क्यों देगी जनसुराज को वोट? जनता इसलिए देगी क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि उनके बच्चे पलायन कर रहे हैं। आज दिल्ली जाना होता है काम के लिए तो बोगी में, ट्रेन के बोगी में भर भर के जाते हैं, कोई सुविधा नहीं है, पैखाना पेशाब करने में दिक्कत होता है उन लोगों को, लेकिन फिर भी जा रहे हैं 10 से 12 हज़ार के जॉब करने के लिए, नौकरी करने के लिए। यहाँ से वो पलायन कर रहे हैं, अपने बाल बच्चा को, बूढ़ी माँ को छोड़ करके
तो कहीं ना कहीं उसको विश्वास है कि अगर नए सरकार आते हैं तो ये बदलाव होगा, इसीलिए वोट करेंगे। स्वास्थ्य व्यवस्था देख लीजिए, आज प्रत्येक पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र चालू है सरकार के नज़र में, लेकिन कहीं भी जाइएगा आपको दवा नहीं मिलेगा, कहीं भी जाइएगा आपको बेड नहीं मिलेगा, कहीं भी जाइएगा आपको डॉक्टर नहीं दिखाई देगा। तो यही व्यवस्था को तो चेंज करने के लिए जन सुराज के विश्वास करेंगे। आप शिक्षा के क्षेत्र में ले लीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में आज देखिएगा तो बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उसके बैग में किताब हो न हो, लेकिन उसके बैग में थाली जरूर होता है खिचड़ी खाने के लिए। तो आज देख लीजिए शिक्षा के क्षेत्र में कि नीतीश जी आज लगभग में 20 साल से बिहार के सत्ता में है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था आज भी देश के सबसे पिछड़ा राज्य में है। अगर शिक्षा व्यवस्था ठीक करते तो कहीं ना कहीं 10वां में रहते, 9वां में रहते, 8वां में रहते, लेकिन सबसे पिछड़ा राज्य में बिहार है। इसका मतलब है कि शिक्षा को भ्रष्ट किए हुआ है, ये बर्बाद करके रख दिए हुए हैं। आम जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? आम जनता से अपील करना चाह रहे हैं कि बिहार की बदलाव सुनिश्चित करने के लिए तमाम बिहार के जनता से, कोने कोने की जनता से, माँ बहन से, भाई बुजुर्ग सभी से आग्रह करते हैं कि बिहार को अगर बदलना चाह रहे हैं, बिहार में शिक्षा व्यवस्था अच्छा लागू करना चाह रहे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा लागू करना चाह रहे हैं, पलायन रोकना चाह रहे हैं, तो बिहार बदलाव रैली में 11 अप्रैल को पटना के गांधी मैदान में एक ऐसा रैली बनाइए जो कभी इस तरह का इतना जनसंख्या में रैली नहीं हुआ है अन्य पार्टी के द्वारा। और हमें पूर्ण भरोसा है, पूर्ण अति विश्वास है कि यहाँ की जनता उस रैली में शामिल होंगे और बिहार बदलाव में शामिल होकर के बिहार का बदलाव करेंगे। क्या नाम होगा? मेरा नाम संजय चौपाल है, प्रदेश महासचिव युवा जन स्वराज। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।